हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लोकी के 6th एंड फाइनल एपिसोड का क्विक ब्रेकडाउन और मेरा रिएक्शन। और इस एपिसोड में फाइनली रिवील हो गया है कि विलन कौन है। तो अगर आपने एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो ये आपके लिए फाइनल स्पॉइलर वार्निंग है, क्योंकि इस वीडियो में आगे मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ इस एपिसोड की। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन। तो एपिसोड शुरू होता है मार्वल के लोगो से और वो धीरे धीरे चेंज होता है और हमें सुनाई देती है अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाजें, जिनमें कि थॉर, ब्लैक पैंथर, सैम विल्सन, हैंक पिम, स्टीव रॉजर्स, स्कॉट लैंग, टोनी स्टार्क। इन एमसीयू कैरेक्टर्स के अलावा कुछ रियल वर्ल्ड के लोगों की भी आवाजें सुनती है, जिनमें कि नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफ और ग्रेटा थनबर्ग भी है। और फिर ट्रेलर में दिखे इसी सीन से हम पहुंचते हैं उस टाइमलाइन में जिसके बीच में है वॉइड, जिसपे कि लोकी और सिल्वी फाइनली पहुंचते हैं उस कैसल के गेट के सामने। और जब तक उनका ये डिस्कशन चल ही रहा होता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, गेट अपने आप ओपन हो जाता है। अंदर कैसल में घुसते ही वो गेट क्लोज हो जाता है और उनके सामने उन्हें दिखती है दो बड़ी बड़ी मूर्तियां। तभी सामने आ जाती है मिस मिनट। वो उन्हें वेलकम करती है और कहती है कि ही हु रिमेन्स उनसे बहुत ज्यादा खुश है और ही हु रिमेन्स ने ही ये सब कुछ बनाया और उसे कंट्रोल भी वही कर रहा है। और उन दोनों के लिए वो एक डील लेके आई है जिसमें कि एक टाइमलाइन में वो उन दोनों को एक साथ रख सकते हैं और उस टाइमलाइन में लोकी अवेंजर्स को हरा के किंग बन सकता है और सिल्वी उसके साथ रह सकती है हमेशा खुश। पर वो उसे मना कर देते हैं और मिस मिनट वहां से निकल जाती है। यहाँ टीवीए के ऑफिस में मिस मिनट आती है रेंसलेयर के पास। जब रेंसलेयर उसे अपनी मांगी हुई फाइल्स के बारे में पूछती है तो वो कोई और ही फाइल्स देती है और मिस मिनट उसे बताती है कि यही फाइल्स है जो उसने तुम्हें देने को बोली है, और उसे बिना कुछ और बताए वहां से निकल जाती है। लोकी और सिल्वी आगे बढ़ते हैं कैसल में, बट वहां की हालत देखकर वो सोचने लगते हैं कि शायद ही हु रिमेन्स मर चुका है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम निकल चुका है। बट तभी सामने एलिवेटर चलने लगता है और डोर अपने आप ओपन होता है और ही हु रिमेन्स सामने खड़ा दिखता है। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने क्या सोचा था उसके बारे में, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। जब इस बात पे सिल्वी उसे मारने को ट्राई करती है तो वो अपनी एडवांस टेम्पैड से, जो कि एक वॉच की तरह उसके हाथ पे है, उसे यूज करके वो वहां से मूव हो जाता है। और वो आगे भी सिल्वी के उसे मारने के हर अटेम्प्ट को उस टेम्पैड डिवाइस को यूज करके बचता रहता है। फिर वो एलिवेटर से ही गायब हो जाता है। अब जब एलिवेटर्स के डोर खुलते हैं तो सिल्वी और लोकी को सामने दिखता है उसका ऑफिस और उन्हें सामने बैठा दिखता है ही हु रिमेन्स, जो कि उन्हें ऑफिस में बैठ के बात करने के लिए बुलाता है। यहाँ वापस टीवीए में मोबियस पहुंचता है रेंसलेयर के ऑफिस में। रेंसलेयर ऑलरेडी मिस मिनट की दी हुई फाइल्स पढ़ के कहीं जाने की जल्दी में होती है, बट मोबियस उसे धोखा देने के लिए कोसता है, बट रेंसलेयर उल्टा उसी पे वेरिएंट्स के साथ मिले होने के लिए चिढ़ती है। रेंसलेयर अपना टेम्पैड यूज करके हंटर D90 को बुलाने को ट्राई करती है, बट मोबियस उसे बताता है कि अब वो नहीं आने वाला है और उसे वही वाला रोजवेल्ट हाई स्कूल का पेन दिखाता है जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब हम पहुंच जाते हैं सेक्रेट टाइमलाइन में साल 2018 में। यहाँ पर हंटर B15 शायद मोबियस की मदद से भाग के आई है। उसी को पकड़ने के पीछे D90 भी वहाँ आ जाता है। हंटर D90 B15 का पीछा करते हुए एक स्कूल में घुसता है और B15 उसे 2 सेकंड रुक के उसकी बात सुनने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रिबेका आ जाती है, जो कि एक्चुअल में रेंसलेयर है। D90 जब उसे जज रेंसलेयर कह के बुलाता है तो हंटर B15 उन्हें समझाती है कि ये रेंसलेयर नहीं है और उन लोगों को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनने की जरूरत है। अब यहाँ वॉइड पे ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को ये बताता है कि जो भी अब तक हुआ है वही होना था और वो ये सारे सिनारियोज देख चुका है। और प्रूफ के लिए वो लोकी और सिल्वी को कुछ फाइल्स से पेपर्स भी दिखाता है जिसमें कि वो सब लिखा होता है जो डायलॉग्स एक्चुअल में उन्होंने थोड़ी देर पहले बोले थे। वो उन्हें ये बताता है कि उसे ऐसी भी चीजें पता है जो कि बाकी टीवीए मेंबर्स को पता नहीं है, जैसे कि लेमेंटिस प्लैनेट पे लोकी और सिल्वी के मूवमेंट के बारे में। और उसके हिसाब से जो भी अब तक हुआ है वो उसी ने प्लान किया है उनके लिए, यानी कि टीवीए में उनका एज अ वेरिएंट्स आना, प्रून होके वॉइड पे आना और अलायत को मार के उस तक पहुंचना, ये सब कुछ उसके पास पहले से ही लिखा हुआ था। ही हु रिमेन्स फिर अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वो ही हु रिमेन्स, एक रूलर, एक कंकरर जिसमें कि वो कैंग और इमॉर्टस की बात कर रहा है, इन नामों से भी जाना गया है। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताता है एक प्रोजेक्शन की मदद से, जिसमें कि वो कहता है कि कैसे उसी के एक वेरिएंट साइंटिस्ट जो कि बिलोंग करता था 31 सेंचुरी यानी कि फ्यूचर से, जिसने डिस्कवर किया मल्टीवर्सेस को, जिसका मतलब है कि कई यूनिवर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड बने हुए हैं और उसी के जैसे और वेरिएंट्स अपने अपने यूनिवर्स पे उसी टाइम वही डिस्कवरी कर रहे थे। अब ये सभी वेरिएंट्स ने टाइम और मल्टीवर्स ट्रैवल करके एक दूसरे से अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ इवल वेरिएंट्स हर एक दूसरे यूनिवर्स पे राज करने का सोचने लगे, जिससे कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गए थे और ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने वाला था। बट तभी उसी साइंटिस्ट वेरिएंट को मिला एक क्रिएचर अलायत, जो कि इतना पावरफुल था कि वो टाइम और स्पेस को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसकी मदद से उसने सभी मल्टीवर्सल वॉर्स को एंड कर दिया और इस टाइमलाइन को आइसोलेट कर दिया, यानी कि सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन और एक यूनिवर्स रह गया।
और उसके बाद इसी चीज को मेंटेन करने के लिए उसने क्रिएट किया TVA, और वो विलन नहीं है, वो उनके लिए हीरो होना चाहिए। अब इस बात पे सिल्वी उससे अग्री नहीं करती और कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। बट वो लोकी और सिल्वी के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रखता है कि या तो वो लोग उसकी जगह TVA का इंचार्ज का भार संभाल ले और जिससे कि साथ में रहने की उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, या फिर दूसरा कि वो उसे मार दे जिससे कि मल्टीवर्सल वॉर्स फिर से शुरू हो जाएंगे। आगे ही हू रिमेन्स उन्हें बोलता है कि वो टाइमलाइन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जो अब तक हो रहा था वो तो उसे पता था, लेकिन अब आगे क्या होगा वो उसके लिए भी ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। इस बात का प्रूफ हमें दिखता है उसके पीछे की विंडो से टाइमलाइन में छोटी छोटी ब्रांचेस क्रिएट होकर निकलते हुए, और वो लोकी और सिल्वी को कहता है कि अब जो भी होगा वो उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वही लोग या तो इस टाइमलाइन को बचा सकते हैं या फिर उसे मार के मल्टीवर्सल वॉर्स फिर से शुरू कर सकते हैं। वो अपना टेम्पैड डिवाइस निकाल के टेबल पे रख देता है। जैसे ही वो टेम्पैड निकाल के रखता है, सिल्वी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और अब शुरू होती है लोकी और सिल्वी की फाइट। लोकी सिल्वी को ऐसा करने से मना करने लगता है और बोलता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या पता शायद वो सच बोल रहा हो और उसके मरने के बाद अगर कोई इवल वेरिएंट इसकी जगह ले ले तो अच्छा नहीं होगा। ही हू रिमेन्स उन्हें याद दिलाता है कि टाइमलाइन में बहुत ब्रांचेस ऑलरेडी क्रिएट होती जा रही है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। सिल्वी को लगता है कि लोकी ये सब कुछ कर रहा है थ्रोन के लिए। अब सिल्वी मौका नहीं छोड़ना चाहती उसे मारने का, बट लोकी उसे रोकता है और बताता है कि उन दोनों के ट्रेड्स हैं कि लोकी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और सिल्वी ट्रस्ट कर नहीं सकती, तो उसे थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। सिल्वी कहती है कि वो दोनों अगर एक जैसे हैं तो वो उसकी तरह क्यों नहीं सोच पा रहा है। लोकी अपना ब्लेड गिरा के उसे बताने लगता है अपनी फीलिंग्स, और उस मोमेंट पे इमोशनल होके लोकी और सिल्वी किस करते हैं। बट इसी के नेक्स्ट मोमेंट में सिल्वी एडवांस टेम्पैड यूज करके लोकी को टाइम डोर से धक्का दे देती है। लोकी टाइम डोर से TVA के टाइम थिएटर में पहुंच जाता है और कैसल में सिल्वी अब ही हू रिमेन्स के साथ अकेले रह जाती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और ही हू रिमेन्स बिना किसी टेंशन के वहां बैठा रहता है और सिल्वी अपना स्वॉर्ड यूज करके उसके चेस्ट में घुसा के उसे खत्म कर देती है। बट इन लास्ट मोमेंट्स में भी ही हू रिमेन्स सिल्वी को कहता है कि वो उससे जल्दी ही मिलेगा। सिल्वी अपना लाइफ लॉन्ग मिशन पूरा करके भी खुश नहीं होती और फ्लोर पे बैठ जाती है, और ही हू रिमेन्स के पीछे की विंडो से दिखता है कि टाइमलाइन का कुछ नहीं बचा है और इतनी सारी ब्रांचेस क्रिएट हो चुकी है कि वो छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ TVA में मोबियस और B15 स्क्रीन्स में टूटी हुई टाइमलाइन देखते हैं जिसमें कि सेक्रेट टाइमलाइन की अनगिनत ब्रांचेस खुल रही होती हैं। तभी लोकी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाता है। मोबियस कहता है कि वो कैसे इसे स्टॉप कर सकते हैं, बट लोकी उन्हें बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिससे कि टाइमलाइन फ्री हो गई है। वो उन्हें समझाता है कि कैसे उस कैसल में उनको ही हू रिमेन्स मिला था और वो कैसे ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, और अब शायद ऐसा कोई और आने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक है। बट मोबियस और B15 उसकी बात समझ ही नहीं पाते। मोबियस उसे शांत होने को कहता है और पूछता है कि क्या वो एक न्यू एनालिस्ट है। लोकी चौंक जाता है और मुड़कर देखता है कि जहाँ पर टाइम कीपर्स के स्टैचूज थे वहाँ पर अब ही हू रिमेन्स का स्टैचू है, और उसे रियलाइज होता है कि वो एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गया है। यानी कि ही हू रिमेन्स सच कह रहा था और उसके वेरिएंट्स भी एक सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन कर रहे हैं जहां अब वो है। और यहीं खत्म होता है सीजन 1 ऑफ लोकी। इसके बाद एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है जिसमें हमें दिखता है एक स्टैंप लगते हुए लोकी की फाइल्स पे, जिसपे लिखा है लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या है? जहाँ कॉमिक्स में कैंग और इमॉर्टस एक ही पर्सन के टाइम ट्रैवलिंग वेरिएंट्स थे जिन्होंने कि इस वर्ल्ड पे कंट्रोल करने के लिए अपने वेरिएंट्स को मारने की कोशिश की हुई है, बट ही हू रिमेन्स इनसे टोटली अलग था। बट यहाँ सीरीज में उससे भी दिखाया गया है कि वो कैंग का ही एक वेरिएंट है, और अब ये वेरिएंट जो भी बता रहा है शायद उसमें से कुछ बातें सच जरूर हैं, बट सब कुछ सच नहीं है, बिकॉज उसके हिसाब से एक टाइम थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। बट मेरे हिसाब से वो यहाँ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद अपनी टेम्पैड डिवाइस वहाँ टेबल पे आगे रखता है ताकि सिल्वी उसे यूज करके लोकी को वापस भेज सके और फिर उसे मार सके। बट एक मिस्ट्री तो क्लियर हो गई कि जो बाकी के सीन्स पेंडिंग रह गए हैं जिसमें कि किंग लोकी दिखाया गया है वो सीजन 2 के सीन्स हैं, यानी कि वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने मिलेंगे उन रिजल्ट्स के रूप में जो कि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से आएंगे। अगेन पूरे एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन में टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत बार एपिसोड रिव्यू करके एक एक डिटेल्स देखनी पड़ती है। बट हाँ, ये सीरीज वांडाविजन और फाल्कन एंड विंटर सोल्जर से टोटली अलग ले गई और MCU की स्टोरी लाइन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमें मल्टीवर्स खुलने से क्या होगा, वो तो आने वाले मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम में जाके ही देखने मिलेगा। लेकिन उसी के साथ क्योंकि 11 अगस्त को व्हाट इफ सीरीज लॉन्च हो रही है, हमें उसमें एक झलक दिखाई जाएगी एक एनिमेटेड फॉर्म में कि मल्टीवर्स की मल्टीपल टाइमलाइंस होने से एक्चुअली इन अलग अलग यूनिवर्सेस में क्या हो रहा है। अब एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं जल्दी करूंगा, तब तक आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे हैं।